सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की ध्यान की कक्षा में। और आज हम पढ़ रहे हैं समाधि पाद के दो सूत्र, 17वां और 18वां। 17वां सूत्र है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। महर्षि पतंजलि इसमें समाधि के प्रथम सोपान संप्रज्ञात समाधि का स्पष्ट और वैज्ञानिक और क्रमिक वर्णन कर रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि क्या है। जब चित्त किसी ध्येय विषय पर एकाग्र होकर उस विषय को स्पष्ट रूप से जानता है और उस अवस्था में चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, तो वो अवस्था संप्रज्ञात समाधि है। यहाँ ज्ञान बना रहता है, ध्येय बना रहता है, जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों उपस्थित रहते हैं। संप्रज्ञात अर्थात जिस अवस्था में ध्येय विषय सम्यक रूप से जाना जाता है वो समाधि संप्रज्ञात है। ये कोई शून्यता नहीं है, यह सहज, प्रकाशमय और ज्ञात अवस्था है। संप्रज्ञात की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। आगे जो हम कैवल्य पाद में जाते हैं ना, तो और भी कई समाधियों के स्तर हैं हमारे। ये तो पहला स्तर है एक प्रकार से संप्रज्ञात। तो उसके बाद असंप्रज्ञात भी है, निर्भीज समाधि भी है, सबीज समाधि है, तो वो और ज्यादा विस्तार में जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ही समझा रहे हैं कि संप्रज्ञात क्या है। तो संप्रज्ञात में क्या बताते हैं कि संप्रज्ञात समाधि एक साथ नहीं 4 क्रमिक अवस्थाओं को विकसित करती है। पहली वितर्क अनुगत समाधि, ये स्थूल अवस्था है। जब साधक किसी स्थूल विषय को आलंबन बनाकर ध्यान करता है, जैसे रूप को देखने लग जाए, कृष्ण भगवान का रूप सामने है, उस पे हम ध्यान टिका लें, किसी मूर्ति पे या मंत्र पे या ज्योति पे या श्वास पे, जैसे हम लोग प्रकाश का ध्यान करते हैं, तो ये हम संप्रज्ञात समाधि वाला ही ध्यान कर रहे होते हैं। दूसरा है चित्त अन्य विषयों से हटकर एक स्थूल ध्येय विषय पर टिक जाता है। अन्य विषयों से टिककर हम एक निश्चित कर लेते हैं, मुझे तो भाई इसका ध्यान करना है, मुझे तो ज्योत का ध्यान करना है, मुझे तो भगवान राम का या कृष्ण का या देवी का, जो भी आप स्थूल रूप कोई भी हम ध्यान में ला सकते हैं। और ये अवस्था वितर्गानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। दूसरी आती है विचारानुगत। ये वितर्कानुगत है, वो विचारानुगत है। तो विचारानुगत स्थूल से सूक्ष्म हो जाती है थोड़ी, तो ये एकाग्र और गहरी होती है। दूसरा इसी का स्तर है ये संप्रज्ञात का ही। पहले हम स्थूल किसी चीज का ध्यान करते हैं, फिर हम और सूक्ष्म में जाते हैं। जब और सूक्ष्म में जाते हैं तो स्थूल रूप पीछे छूटने लगता है। फिर किसी न किसी थॉट पर, विचार पर हम एकाग्र होते हैं। देह वस्तु की बजाय सूक्ष्म तत्व पर हम एकाग्र होने लगते हैं, तो स्थूल रूप पीछे छूट गया और सूक्ष्म अवस्था आने लगती है। फिर है आनंदानुगत। उसी के अगला स्तर आता है आनंदानुगत, सत्व प्रधान अवस्था है ये। एकाग्रता और प्रगाढ़ होती है। अब देह के साथ साथ सत्व प्रधान अहंकार का आनंद अनुभव होने लगता है। अहंकार यहाँ पे ना घमंड वाली बात नहीं है, अहंकार अहम भाव है यहाँ पर, मैं आत्मा, तो वो भाव जागृत होने लगता है, तो आनंद की अनुभूति होती है। ये सुख इंद्रियों जन्य नहीं है, अंतःकरण से उपजा आनंद है, अहम। और ये अवस्था आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है। जब आनंद आने लग जाते हैं, तो हम भी तो ध्यान करते तो एक आनंद की अवस्था में टिकते हैं थोड़ी देर, वो आनंदानुगत संप्रज्ञात हो जाती है। फिर आता है अस्मितानुगत। एक ही सूत्र के 4 बातें आ गई हैं। अस्मितानुगत, अस्मित माने अहंकार की सूक्ष्म अवस्था, अस्मिता ही होती है। जब अब विषय और भी सूक्ष्म हो गया, अब है मैं हूं, बस साक्षी, मैं उपस्थित हूं, मैं अस्तित्व में हूं, तो मैं हूं का बोध रह जाता है। देह अहंकार नहीं है, उस वक्त देह छूट जाती है, देह का ध्यान छूट जाता है। सत्व प्रधान अस्मिता है ये, और ये अवस्था कहलाती है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। जब सिर्फ ये रह जाए कि मैं हूं, बस अन्य कुछ नहीं, ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि, ना अंतःकरण, ना ये जगत, कुछ नहीं, बस मैं हूं और उससे जुड़ा हुआ हूं, तो ये भाव हमारा अस्मितानुगत हो गया। अब इन चारों अवस्थाओं में ये ज्ञान बना रहता है, अनुभव बना रहता है, और अहंकार का कोई न कोई सूक्ष्म रूप बना रहता है। इसलिए ये अंतिम समाधि नहीं है, ये
असंप्रज्ञात समाधि की तैयारी है। जब ऐसा होने लगे तो समझो कि हम असंप्रज्ञात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बात है। दूसरा, इसके बाद 18वां सूत्र आता है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। इसमें क्या कहा है? इस सूत्र में समाधि मार्ग की सबसे सूक्ष्म और निर्णायक अवस्था को स्पष्ट किया गया है कि संप्रज्ञात समाधि से आगे क्या। सूत्र का सरल सा भाव यह है कि चित्त वृत्तियों के निरोध के साधनों का, चित्त वृत्ति के निरोध के साधनों का निरंतर दीर्घकालीन अभ्यास करते करते जो समाधि घटित होती है, वो एक ऐसी अवस्था है जहां केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, और ये समाधि पूर्व में बताई गई संप्रज्ञात समाधि से भिन्न है। जो 4 प्रकार की जो संप्रज्ञात बताई उससे थोड़ी अलग है। इसमें क्या है? योग दर्शन की भाषा में वृत्तियों को शांत करने के सभी साधन। अच्छा, याद करो, वृत्ति को शांत करने के साधन क्या थे? बताए थे, परसों बताए थे। क्या था? अभ्यास और वैराग्य। चित्त की वृत्तियां कैसे शांत होंगी? अभ्यास, वैराग्य, ध्यान, जप, इनसे शांत होती हैं। इन सब का सामूहिक नाम है विराम। तो इस श्लोक में विराम शब्द कहा है, यानी विराम, इन्हीं चारों को इकट्ठा कहें तो विराम। विराम शब्द का अर्थ है मन की निरंतर चलती हुई गतिविधियों को विश्राम दे देना। अब हम क्या करते हैं ध्यान में? यही करते हैं ना, विश्राम। बस विश्राम में आ जाए, हमारा जो भी गतिविधि चल रही है सब विश्राम में आ जाए। केवल एक बार का अनुभव नहीं, केवल क्षणिक शांति नहीं, बल्कि विराम के भाव का निरंतर अभ्यास। अर्थात बार बार मन को रुकने की दिशा में लेके जाना है और उसी रुकाव में टिकना है। इस सूत्र का सबसे गूढ़ शब्द है विचार नहीं, कल्पना नहीं, ध्यान का विषय भी नहीं, मैं ध्यान कर रहा हूं ये भाव भी नहीं, केवल पूर्व संस्कारों का सूक्ष्म अवशेष। जैसे आग बुझ चुकी है पर राख में हल्की हल्की ऊष्मा बची है, संस्कारों का सूक्ष्म सा अवशेष बचा है, बाकी सब खत्म हो चुका है। ये अवस्था वितर्गानुगत समाधि से भिन्न है, विचारानुगत से भिन्न है, आनंदानुगत से भिन्न है, अस्मितानुगत से भिन्न है। इसलिए इसे असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। ये असंप्रज्ञात समाधि है। इन दोनों में अंतर देखो क्या बना? संप्रज्ञात में ध्येय विद्यमान है, कोई न कोई ध्येय पे ध्यान करते हैं हम। असंप्रज्ञात में ध्येय विलीन हो गया। दूसरा, संप्रज्ञात में ज्ञान अभी रहता है कि हाँ मैं किस चीज का ध्यान कर रहा हूं, उसमें ज्ञान से परे की अवस्था है। और संप्रज्ञात में क्या है? मैं कुछ जान रहा हूं, और उसमें बस मैं हूं, कुछ नहीं जान रहा, मैं हूं। और संप्रज्ञात में चित्त जो है सक्रिय, सूक्ष्म रूप से सक्रिय है, वहां पे चित्त लगभग लुप्त है असंप्रज्ञात में। संप्रज्ञात में विषय का आलंबन है और असंप्रज्ञात में केवल संस्कार शेष है, कुछ नहीं। तो ये साधक की अपनी अवस्था है ये। इस अवस्था में न साधक ध्यान करता, न कुछ देखता, न कुछ अनुभव करता, बस होने का एहसास करता। ये वो बिंदु है। चित्त भी लगभग समाप्त है और दृष्टा स्वयं में प्रतिष्ठित है। कैसे घटित होती है ये अवस्था? ये अवस्था बिना अभ्यास के नहीं आती और न ही किसी तकनीक से आती है। अभ्यास और निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर साधना, निरंतर वैराग्य, निरंतर विराम का अभ्यास। इन सब के परिपाक से ये अवस्था अपने आप घटने लगती है। तो महर्षि पतंजलि सूत्र में यही बता रहे हैं कि भी जब तुम जानना छोड़ दोगे तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा, और जब ध्यान भी छूट जाएगा तो शुद्ध चेतना रह जाएगी। तो ये हमारा 17 और 18 के 2 सूत्र आज हमने पढ़े। इसके बाद इसी को और मनन करते हैं कि दोनों प्रकार की समाधियां क्या हैं और कैसे उनको हम अपने ध्यान में घटित होने दें, कैसे। तो उस तरह का थोड़ा थोड़ा भाव इसमें ध्यान में आ सकता है। तो उसके लिए अपना मन बिल्कुल शांत करके बैठे। जो भी होगा ईश्वर की कृपा और हमारे ध्यान की गहराई इसको तय करती है।
सभी आराम से बैठे। इसमें हीलिंग भी होती है, क्योंकि हीलिंग के सिंबल मैं पहले ही डाल देती हूँ कि जिस प्रकार की भी हीलिंग चाहिए, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, वो हीलिंग साथ में ध्यान के साथ चलती है। इसमें आप कभी ये शंका नहीं करना कि भी हीलिंग का नहीं हो रहा अलग से, इसी में शामिल है। जब हम मन को स्थिर करते हैं, हीलिंग साथ की साथ चलती रहती है। तो वो उस भाव में थोड़ी देर हम ठहरे, वही हमारा हीलिंग भी है और ध्यान भी है। और इसमें हीलिंग का भाव मैं जरूर ऐड करती हूँ साथ में। तो शांत होके बैठे, धीरे से बैठ जाएं आराम से, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर बिल्कुल सहज, आंखें बंद। गहरी श्वास, गहरी सांस लें, थोड़ा रोकें, धीरे से छोड़ें। 3 बार बहुत ध्यान के साथ सांस लें। सांस भरें, रोक लें, विधारणा कर लें और धीरे से छोड़ दें। बाहर रोक दिया, प्रचर्दन। ये योग दर्शन की भाषा में ही मैं विराम करवा रही हूँ। गहरा सांस भरें और विधारणा, रोक के रखें, धीरे धीरे छोड़ें, प्रचर्दन, बाहर रोक के रखें। फिर से श्वास भरें, विधारणा। ये जो विधारणा और प्रचर्दन का जो समय है, ये शून्य समय है। इसमें ना हम सांस ले रहे ना छोड़ रहे। धीरे धीरे छोड़ें। अब बाहर रोक दें और अब 3 बार ओम का उच्चारण भी साथ जोड़ेंगे छोड़ते श्वास के साथ। दूसरी बार। ओम। तीसरी बार। ओम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। केवल मेरी आवाज और आपकी श्वास, श्वासों पर ध्यान। हर श्वास के साथ आप भीतर उतरते जा रहे हैं। आपका शरीर ढीला, मन धीमा और चेतना सजग। 10 से 1 की गिनती में आप और भीतर जाएंगे, चेतना भीतर जाती जाएगी, शरीर विश्राम में जाएगा हर संख्या के साथ। 10, शरीर हल्का। कल्पना करें पैरों से सिर तक पूरा शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा है। पैरों की उंगलियां ढीली, पिंडलियां मुलायम, जांघें बिल्कुल शिथिल। पूरे दोनों पैर बिल्कुल शांत। रीढ़ की हड्डी की एक एक कड़ी विश्राम में। कंधे एकदम से डाउन, हाथों की उंगलियां सहज, चेहरे की मांसपेशियां भी बहुत नरम, पूरा शरीर रुई से भी हल्का। आप सुरक्षित हैं। अपने आप को थामे हुए, शरीर थमा हुआ है, शरीर धरती माँ की गोद में बिल्कुल शांत और शिथिल है। 9। अब ध्यान को सिर के भीतर लेके जाएं।
अब विचार जो तेजी से चल रहे थे उनको देखें, वो धीमे हो रहे हैं, जैसे तेज हवा मंद समीर बन गई है। अब एक विचार से दूसरे विचार पर जाने में जो समय लगता है वो बहुत कम हो गया है, अंतराल बढ़ गया है, शब्दों की गति कम हो गई, मन की घड़ियां अब धीमी हो रही हैं, हर विचार दूर जा रहा है, धीरे से गुजरता है और विलीन हो जाता है। 8, अब अपना ध्यान आंखों के पीछे वाला स्थान, दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में लेके जाएं और वहां ये देखें एक ठंडा सा कोमल सा नीला प्रकाश फैल रहा है आपके मस्तक में, आज्ञा चक्र में। आंखों के पीछे जो तनाव है वो घुल रहा है, माथा बिल्कुल चिकना और कांतिमान हो रहा है, भीतर कोई शांत आकाश खुल गया है, यहाँ गहरी स्थिरता है। 7, कंधों का भार उतरता हुआ देखें, वर्षों का तनाव, जिम्मेदारियों का बोझ, कुछ अनकहे जिम्मेदारियां सब उतर रही हैं, जैसे कोई कंधों के ऊपर से कोई भारी पत्थर लुढ़क के नीचे गिर रहा है, हल्के हो रहे हैं, पीठ खुल रही है। 6, अब ध्यान हृदय केंद्र पे लाए, छाती के मध्य में, जहां पर कोमल सा हरा प्रकाश फैल रहा है। पूरे हृदय क्षेत्र में छाती में हरे प्रकाश को फैलता हुआ देखें, दिल की धड़कनें संतुलित, संगीत की तरह से, जैसे कोई पुराना दर्द हो, सब पिघल रहा है, भावनात्मक कसाव इस प्रकाश में घुल रहा है। हृदय शांत झील है, शांत झील का जो हरा हरा रंग दिखता है वो आपके हृदय में फैला हुआ है। अब पेट पे ध्यान लाए। 5, नाभि के आसपास पेट की सारी मांसपेशियां ढीली होने दें, श्वास सहजता से भीतर जा रही है, कोई नियंत्रण नहीं, नाभि तक श्वास जा रही है और नाभि तक के एक एक अंग को विश्राम दे रही है, जीवनी शक्ति है, ये संतुलित हो रही है। 4, पूरा शरीर अब एक साथ महसूस कर सकते हैं, पैर हाथ धड़ चेहरा सब शिथिल, पूरा शरीर जैसे किसी गुनगुने पानी के तालाब में नहा रहा है, सारी थकान उतरती जा रही है, कोई पकड़ नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरा शरीर समर्पित धरती माँ को। 3, मन की गहराई में उतर के देखें, जहां विचारों की संख्या बहुत कम हो गई है, रात का अंधेरा फैला हुआ है, सब कुछ शांत है, कोई प्रयास ही नहीं है, मौन शांत साक्षी। 2, हम नींद के किनारे पे हैं, उस अवस्था में जहाँ नींद और जागरण मिल रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और विश्राम भी कर रहे हैं, शरीर लगभग सो चुका है पर चेतना भी जाग रही है। अब गहरी ट्रांस की अवस्था में है, अल्फा स्तर पर, पूरी तरह से अपने भीतर, जिसमें आकाश प्रतिबिंबित है, पूर्ण शांति, अर्ध सुप्त अर्ध जागृत अवस्था, जहां चेतना के द्वार खुलते हैं, अवचेतन मन खुल रहा है, आप भीतर से सुन रहे हैं, आप अत्यंत ग्रहणशील अवस्था में, और अब बिल्कुल शांत। अब इमेजिन करें सिर के ऊपर एक सौम्य सा प्रकाश उतर रहा है, और ये इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकाश है, रे की शक्ति का प्रकाश है, और ये शक्ति आपके मस्तक को छू रही है, मस्तक मध्य में दिव्य किरणें आपको छू रही हैं, आपके आज्ञा चक्र में, और मस्तिष्क की सारी जकड़न पिघल रही है, बहुत हल्कापन,
वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञात। अपने मन में देखे, विचार आ रहे हैं, चित्र बन रहे हैं, कोई स्मृति, कोई कल्पना, उन्हें रोकना नहीं, केवल देखना। ये वितर्क अवस्था है कि आप देख रहे हो पर कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे हो। हर विचार पर ये कहें कि मैं साक्षी हूं। हर बार जब विचार उठे तो वहां पर एक सुनहरी सी रोशनी फैला दें, और उस रोशनी के अंदर उस प्रकाश को, उस विचार को घुलने दें। आपके अतीत के विचार, आपके भविष्य की चिंता सब हल्के हो रहे हैं। विश्राम लें, मन स्थिर हो रहा है। अब स्थूल विचार भी सूक्ष्म हो गए हैं, केवल भाव बचे हैं। अब विचारों की परवाह नहीं है, अब उनके पीछे के भाव आपको समझ में आ रहे हैं। हल्की तरंगे हैं, ये विचार अवस्था है। अब मन सूक्ष्म तरंगों को छू रहा है। जो विचार के पीछे की तरंगे हैं वो समझ में आ रही है। वहां तक ध्यान गहरा रहा है और वहां पर एक हल्का सा हरा प्रकाश फैल रहा है। कोई भी भावनात्मक पीड़ा, कोई अनसुलझी भावना उस हरे प्रकाश में घुलती जा रही है। कोई दबा हुआ भाव उठे, उसे प्रेम दे दें, बोल दें कि मुझे स्वीकार है। वो भाव शांत हो जाएगा। अब विचार भी शांत हो रहे हैं, मन में एक प्रसन्नता उठ रही है, बिना कारण का सुख, आनंद की अवस्था। संप्रज्ञात समाधि का तीसरा आयाम आनंद महसूस करें। पूरा शरीर प्रकाश से भरा है, हर कोशिका मुस्कुरा रही है। आपके अवचेतन में जो पीड़ा थी वो प्रकाश में बदल गई है। पूरा शरीर एक प्रकाश का ही प्रतिबिंब है, सारे शरीर में प्रकाश है। अब ये हार्ड मास का नहीं, प्रकाश का शरीर है, दिव्य प्रकाश। मन हल्का है, हृदय विस्तृत है, शांत सुख है। यही आनंद है। इसी आनंद में ठहरे और 3 बार ओम का उच्चारण भी मन ही मन कर लें। ओ, ओ, अब आनंद भी सूक्ष्म हो रहा है। केवल मैं हूं साक्षी, विचार नहीं, भावना नहीं, एक शुद्ध अस्तित्व मैं हूं। ये अस्मिता की अवस्था है। अब शरीर नहीं, मन नहीं, केवल शुद्ध चेतना है। बस आपके चारों ओर ब्रह्मांडीय शांति है, यूनिवर्सल पीस चारों तरफ है। और यहाँ गहरी हीलिंग हो रही है। कर्म संस्कार पिघल रहे हैं, पुराने पैटर्न, पुरानी प्रतिक्रियाएं सब विलीन। अब हम वो नहीं बचे जो पहले हुआ करते थे, वो सब विलीन हो चुका है। अब एक अस्तित्व में ठहराव आ चुका है। और अब चलते हैं और गहराई में। विराम प्रत्यभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्नः। अब यहाँ जहाँ सब शांत है, कोई अनुभव नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल विराम, पूर्ण विराम। आप केवल शून्य में तैर रहे हैं। कोई खिंचाव नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, कहीं से कोई पकड़ नहीं, और बिल्कुल शून्यता के अंदर आप तैरते उड़ते जा रहे हैं। ये असंप्रज्ञात की दहलीज है, या केवल संस्कारों का सूक्ष्म बीज बचता है।
पर अभी सब शांत है, बिल्कुल शांत, गहरा ट्रांस। यहाँ आपकी आत्मा स्वयं को हील कर रही है। ओम। इस दिव्य प्रकाश में और आनंद के भाव में टिके, शुद्ध अस्तित्व के भाव, जहाँ शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, केवल अस्तित्व, सब पीछे छूट रहा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब पीछे, केवल हूं, और मैं उसी का अंश हूं। वो महान ज्योति है, पर मैं चिंगारी हूं, उसी से निकली एक चिंगारी, इसी अस्तित्व में ठहर जाए। ये दिव्य मौन है। इसमें आप महसूस कर सकते हैं, ये दिव्यता बहुत दूर तक जा रही है, सब एक ही नजर आ रहा है, बस इस दिव्य ब्रह्मांड में हम हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। हाथ पैरों को थोड़ा हिलाएं, आसपास की ध्वनियों को सुने, अनुभव करें श्वासों को। दोनों हाथ हृदय पे रखें, अपने हृदय की धड़कन देखें कि शांत एक रिदमिक रूप में चल रही है। और इस सुंदर सी अवस्था के लिए सभी को धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, पंच तत्वों को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, सभी के लिए दिल में आभार। दोनों हाथ जोड़ें। इस जगत का हर तत्व जो हमारे काम आ रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, माता पिता, गुरुदेव, पितृगण, दृश्य अदृश्य शक्तियां, सभी को नमन करें, धन्यवाद करें। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। गहरी सांस लें, दोनों हाथों को रब करें और मन ही मन बोलते रहें कि हम हल्के हैं, शुद्ध हैं, संतुलित हैं। और दोनों हाथ आंखों पे रखें, आंखों को ऊर्जा दें। आंखों की ज्योति बढ़ रही है। कानों पे रखें,
और अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आ जाए। वेलकम बैक। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत इस जीवन का लक्ष्य अवश्य सभी को प्राप्त हो। भाव गहरा है। इस वक्त आप ध्यान में रहें। जल चार्ज करने की विधि आप सबको आती है। सुंदर से एफर्मेशन जब भी पानी पिए इन्हीं भावों के साथ पिए। वही जल औषधि और आपकी स्थिति को बढ़ाने वाला बन जाएगा। तो अगर इस भाव में ठहरना चाहते हैं तो आप ठहरें आराम से, जैसे जैसे आप चाहें वैसे वापस लौट के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब चार्ज करना है तो कर लीजिए। आपने ले रखा हाथों में, मैंने देख लिया। हाँ, लेफ्ट में रखें, राइट ऊपर रखें। उस पर सिंबल डालें कि उसका एक एक क्रिस्टल शुद्ध हो रहा है और उसका एक एक क्रिस्टल शांत और संतुलित हो रहा है। एक एक क्रिस्टल में जबरदस्त एनर्जी आ रही है, पावर आ रही है। और इसमें 11 बार हाथ घुमा लें क्लॉकवाइज और बढ़ा दें चारों तरफ इसकी शक्ति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक दें। और बस अपने लिए जो भी भाव इस समय उदय हो रहे हैं वो बोल लें कि मैं शांत हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं समर्थ हूँ, शक्तिमान हूँ, क्षमाशील हूँ, सहनशील हूँ, मैं हूँ, आनंद हूँ, निर्विचार हूँ, निर्विकल्प हूँ, निरहंकार हूँ, बस हूँ। क्या? सच्चिदानंद। और वही अंश हूँ, साक्षी। और इसी भाव से जल को ग्रहण करें। हम्म, वाह। क्या आनंद का आज कितना गहरा मेडिटेशन थी। आनंद वाली मेडिटेशन। बहुत धन्यवाद। तो आनंद का ही होता है बहुत मेडिटेशन में बहुत तो। बहुत बहुत धन्यवाद।